इन दोनों को तो सजाए मौत हो, बाकी को भी। दोस्तों, पुणे शहर से आई एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली खबर ने आज पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक 26 साल के नौजवान की अचानक जान चले जाने की खबर ने हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। शुरुआत में जिसे सिर्फ एक बुरा हादसा माना जा रहा था, वो धीरे धीरे एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश में बदल गया। इस मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस केस में सबसे नया और बड़ा मोड़ ये आया है कि पुलिस सच्चाई का पता लगाने के लिए जो एक खास तरह का टेस्ट, जिसे नार्को टेस्ट कहते हैं, वो करना चाहती थी। उसके लिए आरोपियों ने साफ तौर पर मना कर दिया है। आइए आज इस पूरी घटना को शुरुआत से लेकर अब तक बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और अब आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, केतन अग्रवाल पुणे के रहने वाले एक बहुत ही होनहार और 26 साल के नौजवान थे। वो अपने परिवार के साथ रहते थे और अपना खुद का एक अच्छा बिजनेस चलाते थे। केतन स्वभाव से बहुत अच्छे थे और उनके परिवार ने उनके लिए बहुत ही प्यारा भविष्य सोचा था। कुछ समय पहले ही केतन के परिवार वालों ने उनकी शादी की बात एक लड़की से तय की थी, जिसका नाम सिया गोयल है। दोनों परिवारों की रजामंदी से ये रिश्ता तय हुआ था और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों की सगाई हो चुकी थी और जल्द ही शादी की तैयारियां भी शुरू होने वाली थी। केतन इस नए रिश्ते को लेकर बहुत खुश थे और वो सिया के साथ अपना आने वाले कल संवारने के सपने देख रहे थे। दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते थे ताकि शादी से पहले वे एक दूसरे को अच्छी तरह से जान और समझ सकें। ये घटना 18 जून 2026 की है। मानसून का समय था और मौसम काफी सुहावना हो रहा था। केतन और सिया ने फैसला किया कि वे पुणे के पास मौजूद एक बहुत ही मशहूर और ऐतिहासिक जगह लोहागढ़ किले पर घूमने जाएंगे। लोहागढ़ का किला एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और वहां तक पहुंचने के लिए काफी पैदल चलना पड़ता है, जिसे ट्रैकिंग कहते हैं। दोनों ने अपनी ट्रैकिंग शुरू की और धीरे धीरे किले के ऊपर तक पहुंच गए। वहां का नजारा बहुत ही सुंदर था, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये खूबसूरत सफर इतना दर्दनाक रूप लेगा। किले के ऊपर पहुंचने के कुछ देर बाद ही एक बहुत बुरी खबर आई। पता चला कि केतन किले की एक बहुत ऊंची पहाड़ी से नीचे एक गहरी खाई में गिर गए हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण केतन को बहुत गंभीर चोटें आईं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। केतन इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। जब ये खबर केतन के घर वालों तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में खुशियों और शादी के माहौल की जगह अचानक एक गहरे मातम ने ले ली। जब पुलिस वहां पहुंची और पूछताछ शुरू की तो सिया ने पुलिस और केतन के परिवार को बताया कि ये सब एक बहुत ही बुरा हादसा था। सिया का कहना था कि वे दोनों किले पर घूम रहे थे और केतन किनारे पर खड़े होकर फोटो खींचने की कोशिश कर रहे थे। सिया ने बताया कि अचानक केतन का पैर फिसल गया और वो अपना संतुलन खो बैठे, जिसकी वजह से वो सीधे नीचे खाई में गिर गए। शुरुआत में पुलिस को भी लगा कि शायद बारिश के मौसम में पैर फिसलने की वजह से यह हादसा हुआ होगा, लेकिन केतन के परिवार वालों का दिल ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। माता पिता का मन कह रहा था कि उनका बेटा इतनी आसानी से संतुलन नहीं खो सकता। उन्हें सिया की बातों पर और उसके हाव भाव पर कुछ अजीब सा शक होने लगा। परिवार वालों ने पुलिस से रो रो कर विनती की कि वे इस मामले को सिर्फ एक हादसा मानकर बंद ना करें, बल्कि इसकी गहराई से जांच करें। परिवार के शक को देखते हुए पुणे ग्रामीण पुलिस ने इस मामले की बहुत गहराई से जांच करने का फैसला किया। आज के समय में मोबाइल फ़ोन एक ऐसा उपकरण है जो इंसान के हर राज खोल सकता है। पुलिस ने सबसे पहले सिया और केतन के फ़ोन के रिकॉर्ड चेक करने शुरू किए। उन्होंने ये भी चेक किया कि उस दिन लोहागढ़ किले पर सिया और केतन के अलावा उनके फ़ोन से किसकी बात हो रही थी। जांच के दौरान पुलिस के सामने कुछ ऐसा आया जिसने इस मामले की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। पुलिस को पता चला कि सिया अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। सिया किसी और से प्यार करती थी और उसके प्रेमी का नाम चेतन चौधरी है। पुलिस की जांच में ऐसे कई संदेश और फोन कॉल्स मिले जिनसे ये साफ हो गया कि सिया और चेतन लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। जब पुलिस ने सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को आपस में जोड़ा तो जो कहानी सामने आई वो बहुत ही डरावनी थी। पुलिस के अनुसार केतन का खाई में गिरना कोई हादसा नहीं था, बल्कि उन्हें रास्ते से हटाने के लिए बहुत ही गहरी साजिश रची गई थी। पुलिस का मानना है कि सिया ने केतन को भरोसे में लेकर किले पर
घूमने जाने का प्लान बनाया था, लेकिन सिया और केतन के वहां पहुंचने से पहले ही सिया का प्रेमी चेतन चौधरी वहां छुपकर उनका इंतजार कर रहा था। पुलिस की जांच के अनुसार जब केतन पहाड़ी के किनारे पर खड़े थे, तब सिया और चेतन ने मिलकर उन्हें एक जोर का धक्का दे दिया, जिससे केतन खाई में जा गिरे और उनकी जान चली गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों को पकड़ लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। अब इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पुलिस ने नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की बात कही। बहुत से लोग नहीं जानते कि ये टेस्ट क्या होता है। आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह का मशीन और दवाइयों का इस्तेमाल होता है जिससे इंसान से सच बुलवाया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में इंसान के शरीर पर कुछ तार लगाए जाते हैं जो उसकी धड़कन और पसीने को चेक करते हैं। जब इंसान झूठ बोलता है तो शरीर में कुछ बदलाव होते हैं जिन्हें मशीन पकड़ लेती है। वहीं नार्को टेस्ट में इंसान को एक खास तरह की दवा दी जाती है जिससे वो आधी नींद की हालत में चला जाता है। इस हालत में इंसान का दिमाग कहानियां या झूठ नहीं बना पाता और वो वही बोलता है जो सच होता है। क्योंकि उनके पास जो सबूत थे उनमें कुछ कड़ियां अभी भी गायब थीं। पुलिस को शक है कि सिया और चेतन ने अपने मोबाइल से बहुत सारे पुराने मैसेज और तस्वीरें हमेशा के लिए मिटा दी हैं, यानी कि डिलीट कर दी हैं। इसके अलावा जिस वक्त किले पर यह घटना हुई उस वक्त वहां कोई और तीसरा इंसान मौजूद नहीं था जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा हो, क्योंकि इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। इसीलिए पुलिस अदालत में अपना केस एकदम पक्का और मजबूत करना चाहती है। पुलिस को ये भी शक है कि इस पूरी साजिश में सिया और चेतन के अलावा कोई तीसरा इंसान भी शामिल हो सकता है जिसने इनकी मदद की हो। यही सारा सच उगलवाने के लिए पुलिस ने अदालत से इन दोनों आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की इजाजत मांगी थी। पुलिस की अर्जी पर जब अदालत में सुनवाई हुई तो वहां एक बहुत ही हैरान करने वाली बात हुई। सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों ने ही जज के सामने ये टेस्ट कराने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे किसी भी हालत में नार्को या पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं करवाएंगे। भारतीय कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का नार्को टेस्ट उसकी सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। इसीलिए सिया और चेतन के इनकार के बाद पुलिस ये टेस्ट नहीं करा सकती। नार्को टेस्ट से इनकार के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का फैसला किया है। साथ ही वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम को सरकारी पक्ष की ओर से पैरवी के लिए नियुक्त किया गया है ताकि अदालत में मजबूत तरीके से पेश किया जा सके। ये घटना न केवल एक केस है बल्कि समाज के लिए गंभीर सबक है। किसी रिश्ते में खुश ना होने पर उसे तोड़ना तो समझ आता है, लेकिन किसी की जान ले लेना इंसानियत पर एक बड़ा धब्बा है। इस घटना ने परिवार के मन में भरोसे का गहरा डर पैदा कर दिया है। केतन अग्रवाल का परिवार गहरे सदमे में है और अब सबकी नजरें कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। नार्को टेस्ट ना होने के बावजूद पुलिस को अपने इलेक्ट्रॉनिक सबूतों पर पूरा भरोसा है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी एक शांत चेहरे के पीछे कितने गहरे राज छिपे हो सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और ज़रूरी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।